एक परिवार था, उसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। उस परिवार में अचानक से सब कुछ अच्छा चलने लगा था। जी हाँ, कुछ दोस्तों की ऐसी संगत मिली कि उस परिवार का जो मुखिया था राजीव, उसके काम धंधे में बड़ा इजाफा आ गया। वो अपने सारे सपने धीरे धीरे करके पूरे करने से लगा। वो जो चाहता वो खरीद लेता। बच्चों के लिए या पत्नी के लिए बहुत सारी चीज़ें वो घर में लाने लगा। बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले लॉकडाउन लगा था और उस अभाव को उस परिवार ने झेला था। उसमें कई एक मशक्क़तें हुई थी, कई लोगों के छोटे मोटे कर्जे हो गए थे और बहुत सारी समस्याओं को उस पत्नी ने, बच्चों ने और पति ने, सबने फेस किया था। लेकिन अब जो खुशहालियाँ वो बटोर पा रहे थे वो बटोरते चले गए। लेकिन ये क्रम एक समय तक के चलने के बाद फिर से शिथिल पड़ गया। और जब शिथिल पड़ा तो वो जो आय थी, जो इनकम थी, वो सब कुछ बंद सी हो गई। लेकिन तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी थी। वह व्यक्ति उस कार्य में इतना दक्ष हो चुका था कि वो उसकी बहुत सारी टेक्निक को सीख गया था। उसकी पहचान उसी रूप में हो गई थी। इनकम बंद हो गई, वो कार्य अचानक से छूट गया। घर में अब वो जो खुशियां खरीद कर लाता था वो आनी बंद हो गई। बच्चों को जो खिला पाना था उसमें कटौती होने लगी। पत्नी जो चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था। फिर से अब लोगों के सामने कभी कभार हाथ फैलाने की नौबत आने लगी थी। और तब क्या हुआ उस परिवार में किस तरह से, जहां हर बात में खुशहाली थी, धन्यवाद था लोगों के प्रति, उसके दोस्तों के प्रति, वही किस तरह से दूसरा रूप लेने लगा। इसी पर बात होगी आज। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे इस तरह के कंटेंट लेके आप सबके जीवन में बदलाव करने हेतु या फिर जय जयकार करने हेतु आता रहूंगा। दोस्तों, हमारे आपके जीवन में भी कई एक उतार चढ़ाव आएंगे या फिर आए होंगे और आप उससे गुजरे होंगे। मैं यही कहना चाह रहा था कि कई बार हम लोग ना कितना हद तक किसी राह पर चल चुके होते हैं कि वहां से वापस लौट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, ऐसे हालात पनपने लगते हैं अपने ही घर परिवार में कि व्यक्ति टूट सा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि सही तो है, बहुत दूर चला आया हूं, फिर भी मंजिल नहीं मिली, मकसद नहीं मिला, क्या करूं, लौट जाऊं क्या? इसी पशोपेश को दूर करना होगा। यहीं पे समझना होगा कि क्या सच में लौट जाने के बाद आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी दूर आए हो, यानी इतनी लंबी यात्रा, जिस कार्य को लेकर आपने किया, जिसको सीखा, जिसको समझा, जिसमें आप पारंगत हो गए, क्या उसी में कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? क्या उसी में करियर नहीं बनाया जा सकता? क्या उसी में पैसे लाने की तरकीबें नहीं लगाई जा सकती? या फिर उसके साथ साथ कुछ किया नहीं जा सकता क्या? क्योंकि उसे छोड़कर, उसे बदलकर हो सकता है कुछ आप और तो कर लेंगे, लेकिन जो आपकी पहचान बन चुका है उस काम के बगैर आपका मन न लगे, उसे छोड़कर आप सुकून से दूसरा कुछ न कर सकें। और तब क्या होगा, आप लोग याद करेंगे तो हिल जाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस काम में व्यक्ति बहुत ज़्यादा माहिर हो चुका रहता है, जिस काम को करने की उसे आदत पड़ चुकी रहती है, उस काम को छोड़कर जब वो किसी तीसरे या अन्य काम पर जाता है तो वो एक तरह से वहाँ पर नया हो जाता है। अगर उसने उस कार्य को पहले से किया है, उसका अनुभव ही है, तब तो कोई बात नहीं। तब तो वो समझिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम को छोड़कर सेकेंडरी वाले काम को शुरू किया था, जिसमें थोड़ा समय लगा, थोड़ा समय दिया, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहा, लेकिन असल में उसे लौट के वहीं आना पड़ा। तो जो प्राइमरी काम था उस पे लौटना गलत नहीं है, लेकिन नए काम पे लौटना, मजबूरी में लौटना, ये गलत है। क्या होता है कि आप चल रहे थे, आप किसी काम को कर रहे थे,
आपके घर में पैसे आ रहे थे, आपके दोस्त मित्र, जैसे मान लीजिए कोई रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, उस समूह में आप भिड़ गए थे। रियल एस्टेट के कारोबारियों का आप लोग देखे होंगे जीवन शैली थोड़ा सा अतरंगी होता है, अलग थलग होता है। उनकी देर तक मीटिंग होती है, बड़ा अलग तरह का रहन सहन, खान पान और तमाम चीज़ें होती हैं। उनके जीवन में एक बड़ा लकदक होता है, ऐसा लगता है कि सारे मतलब सामने ही, मतलब उनका दुकान, उनका शरीर, उनके शरीर पे कपड़ा, उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल ही उनकी सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन डालता है और उसी से उनका बिजनेस ग्रो करता है। सही भी है, जो दिखता है वो बिकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई व्यक्ति काम पे लगा, कुछ ही समय में वो प्रगति कर गया, अच्छा खासा पैसा आने लगा। अब जब वो पैसे ला रहा था, घर में पैसे कमा रहा था, उसकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था, पत्नी बड़ी खुश थी, बच्चे बड़े जागरूक थे और बड़े शानदार, पापा पापा ये ला देना है, वो ला देना है, तमाम चीज़ें हो रही थी, शॉपिंग हो रही थी, मस्ती हो रही थी। अचानक से वो रियल एस्टेट का काम डंप हो गया, किसी वजह से कहीं से कुछ मामला पेचीदा पड़ गया। अब वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप कुरूप लगने लगेगा परिजनों को। शायद परिजन उन्हें ही दोष देने लगे, शायद ये भी कहने लगे कि उन लोगों की संगत में मत बैठना, वो लोग बुरे हैं। अब वो ग्रुप छूटेगा, और नहीं छूटा तो आपका परिवार में कलह होगा, मशक्कत होगी। लेकिन आपने बड़ा समय दिया है ना उस कार्य में, उस कार्य को करते करते आप बड़ा जानकारी अगर हो गई है आपको, तो अब दूसरा कौन सा कार्य आप करेंगे? आप उस कार्य में ही अपने आप को पूरी तन्मयता से झोंकिए, लगा दीजिए अपने आप को। आप पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का कहना तो आपको शायद असर न करे, हाँ जब अपने लोग कहेंगे, ताना बोली घर के लोग जब शुरू करेंगे तो शायद दिक्कतें बढ़ जाएं। आपके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगें, कई बार हो सकता है कि आप पे लांछन लगे। अगर आप सही में गलत हैं तो भी, आप सही में झूठे हैं तो भी, आप अगर बड़े सच्चे बनने के लिए कार्य करने लगेंगे तो जरूरी नहीं कि आपके जीवन में सब ठीक ही हो जाएगा। आप मूंगफली बेचने लगेंगे तो आपका जो जीवन शैली आपने डिजाइन खुद किया है, या परिवार को जो चारा आपने डाल दिया है, क्या आप वहाँ से उस सरवाइव कर पाएंगे? आपने उनके पेट का साइज बढ़ा दिया है, आपने उन्हें उनकी जीवन शैली बदल दिया है, एक ऐसी आदत लगा दिया जहाँ पर अब आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। वो मेंटेन करने के लिए अब आप परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा समाधान निकालना मुश्किल हो जाएगा कई बार, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाए तो भी आपको अपने ही परिजनों के नज़र में गिरकर, हार कर, एकदम एक हारा हुआ परास्त आदमी की तरह पूरी जिंदगी आगे बितानी होगी। और अगर आप करते रहे तो हो सकता है वो परिजन आपको छोड़ दें, या आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाए, आप पे तमाम आरोप मढ़ डाले, ये ज़माने के लोग आपको जीने न दें, आपको ये कह के बोलें कि आप धोखेबाज हो, गद्दार हो, आपने अपने परिवार से रिश्ता नहीं निभा पाया। लेकिन आपको अगर अपने मंजिल का पता याद है ना, तो आज नहीं तो कल आप सिद्ध कर पाओगे शायद कि आप अपनी राह पर थे। लोग जो है धैर्य नहीं रख पाए, लोग आपको समझ नहीं पाए, आप अपने राह चल रहे थे। आपको अपना मकसद मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, लक्ष्य मिल जाएगा, रुपया भी बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। लोगों को उस दिन शायद पछतावा हो, लेकिन अगर आप अपने उस लक्ष्य से मुंह मोड़कर अपने राह से अलग हो गए, रास्ते को बदल दिए, छोड़ दिए सब कुछ, तो बस ये समझ लेना पूरी जिंदगी हारा हुआ एक सितारा बनकर घूमना पड़ेगा, जलालत भरी जिंदगी जीना पड़ेगा, मजबूरी में जीना पड़ेगा।
क्या कहेंगे आप, बताइएगा। आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि हम सब के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हम सब के जीवन में जो सच में बीतता है दिन भर ना, उन्हें ही अगर हम परोस पाएँ, रख पाएँ, तो कहानियाँ बन जाएंगी, खबरें बन जाएंगी, न्यूज़ बन जाएंगी। बस धैर्य के साथ, सही संतुलन के साथ आपको बने रहना होता है। जीवन में जय जयकार तो होती है, घबराना नहीं है, डटे रहना होगा, लगे रहना होगा, लड़ते रहना होगा। बाकी सब कुछ होता ही है। आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।